बहू, घर में बच्चे सयाने हुए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, नौकरी के लिए सब बाहर चले गए। गांव के गांव सब खाली होते हुए चले गए। वृक्षों के ऊपर देखिए तो वृक्ष आज कटते चले गए, प्रदूषण हो गया। बरसात कैसे होगी, कहाँ से होगा? जो ऑक्सीजन मिलता था, देते थे और लेते थे पेड़ पौधे, आज उनकी ये दुर्दशा हो गई। फैक्ट्रियां, मोटर गाड़ियां, देखिए उनके द्वारा, मिलों के धुआं के द्वारा आज ओजोन परत में वैज्ञानिक बताता है छिद्र हो गए हैं। और छिद्र होने से वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। क्या उपाय है कोई विज्ञान के पास? कोई उपाय नहीं है। अगर उपाय है तो इस अध्यात्म में ही उपाय है। तो क्या हुआ? इसलिए कि पर्यावरण प्रदूषण हो गया और प्रदूषण से नाना प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई। और परमाणु मिसाइलों के द्वारा, देखिए बम विस्फोट के द्वारा नाना प्रकार के उससे ऐसे कीटाणु निकलते हैं जिससे मनुष्य के मस्तिष्क में बुखार पैदा हो जाता है। तो बुखार से गांव के गांव खाली हो जाते हैं। न मालूम कौन कौन से आज बुखार चल गए हैं जिनको भी भुगतान करना पड़ता है। टीबी, कैंसर, सब नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। कोरोना जैसी बीमारी सब बढ़ती हुई चली जा रही है। क्यों? कि आज उसका प्रदूषण बढ़ चुका है, चारों तरफ से फैला हुआ है। हमारी बहनों के ऊपर देखिए, कभी पर्दा प्रथा के अंदर हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, जंजीरों में कसी हुई रहने के कारण तड़प तड़प के मरती हुई चली गई। जो लोग देखते थे, सोचते थे, इतिहास देखिए सारा भरा पड़ा है। दहेज के जो लालची हैं, उन्होंने उस दहेज के नाम पर अपने बेटे को बेचने के लिए, उनको धन चाहिए, उनको लालच चाहिए। हमारा बेटा है, इतने लाख रुपए लेंगे, हम शादी तभी करेंगे। हमारी बच्चियां, गरीब घर की बच्चियां आज जो सयानी की सयानी रह जाती है, शादी के लिए लड़का नहीं मिलता है। मित्रों, ये सब भाइयों बहनों, ये क्या है? आज सब वंचित तो रह गया है सारा समाज इससे। ऐसी स्थिति देखते हुए, गंभीर बातों का चिंतन करते हुए, अपनी शक्ति को भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने क्या किया? सोचा कि ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए इस स्थिति को, अपनी शक्ति को किसी को देना चाहिए। भगवान विष्णु ने सोचा कि हमसे नजदीक सिर्फ अगर है हमारा मित्र, हमारा बेटा, तो वो नारद हो सकता है। नारद भगवान को भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति प्रदान करी, उस गायत्री की शक्ति को दिया। और गायत्री की शक्ति को देने के बाद नारद जी ने क्या किया? महाकाल को दे दिया। बोली गायत्री माता की जय हो। उस नारद ने भगवान महाकाल को अपनी शक्ति दे दी और महाकाल ने क्या किया? भगवान परशुराम जी को दे दिया। और परशुराम जी ने क्या किया? दादा गुरु को दे दिया। दादा गुरु का चित्र नहीं है, यहाँ नहीं है। आपकी देवस्थापना जो आपकी हुई है, फोटो जो लिया है, उस फोटो में किनारे देखिएगा तो नंगा चित्र बना हुआ है, छाया टाइप का। वो इनके गुरु हैं। जो ये गुरु हमारे हैं, इनके गुरु वो हैं जो शरीर नहीं है, बिना शरीर का शरीर है उनका। इसलिए परशुराम जी ने दादा गुरु को दिया और दादा गुरु ने इन गुरुदेव को वो शक्ति दी जो हमारे गुरुदेव, जिनका नाम है आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने भाइयों बहनों साधना की और साधना ऐसी की, जब यज्ञोपवीत हुआ जैसे आपका हुआ, उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव का 8 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस के रहने वाले, उन्होंने उनका यज्ञोपवीत कराया। उन्होंने कहा, बेटा गायत्री मंत्र 5 वाला नित्य प्रति यदि जब करते हुए चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। गायत्री तो कल्पवृक्ष है, गायत्री तो पारसमणि है। नाना प्रकार की गायत्री की बात बताई तो उन्होंने गांठ बांध ली। जब करते रहे और जैसे ही 3-4 साल बीते, 12 वर्ष की अवस्था में ही, 13 वर्ष की अवस्था में ही
वही दादा गुरु उनके कमरे में प्रवेश कर गए। कमरे में प्रवेश किए, इस तरह से प्रकाश छा गया और प्रकाश छाते हुए डरने लगे गुरुजी। तो उन्होंने सोचा ये कौन आ गया हमारे कमरे के अंदर। उस समय तो लाइट थी नहीं, आज तो लाइट है, लेकिन उस जमाने में कोई लाइट नहीं थी। एक दीपक जला करके गायत्री की साधना कर रहे थे। प्रकाश छाया, प्रकाश फैल गया। गुरुजी जैसे डरने लगे, डरने के साथ आकाशवाणी हुई, बेटा डरो मत, हम तुम्हारे 3 जन्मों का तुम्हारा गुरु। गुरु? मुझे तो पता नहीं कि आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा आप आंखें बंद करके ध्यान साधना में बैठ जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंखें बंद करके जैसे ही ये बैठे, वैसे उन दादा गुरु ने पूरी झांकी दिखा दी। मित्रों, उन्होंने पहला जन्म कबीर दास का बताया। किसका? इन्हीं गुरु जी का। पहला जन्म कबीर दास का, और दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास का, और तीसरा जन्म परमहंस का, और चौथा जन्म इनका ये हुआ है। अब आप सोच लीजिए, जिसके पुराने जन्म इतने तपस्वी हो, तो वो इस जन्म में 3 जन्म के बाद और चौथे जन्म में इनका ये जीवन मिला। तब उन्होंने गायत्री की 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए। आप लोग हो सकता है समझते हो 24 लाख क्या होता है, लेकिन उसका एक विधान है, अनुष्ठान है। उसका जब किया, जो जौ की रोटी खा करके और छाछ के द्वारा, ये 24 साल की उनकी तपस्या थी। और भी जौ कैसे? गाय को खिला करके जो गोबर से उसके जो निकलता था वो इनकी धर्म पत्नी पी लेती थी, और उस